पहले तो भाई रोडों पे भी बहुत हालत ख़राब थी, न लाइट थी न कुछ था, पानी की व्यवस्था भी किधर भी नहीं थी, बहुत व्यवस्था ख़राब थी पहले। पुलिस सहयोग कर पा रही है? पूरा कर रही है सर, पूरा सहयोग, पूरी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस है। कि रोड पे मतलब रोड पे साफ सफाई रह रही है, गिट्टी विट्टी पैरों में नहीं चुभ रही है और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी ठीक। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय माथुर। फिलहाल मैं यूपी के कासगंज जिले में मौजूद हूं और देख सकते हैं आप ये कावड़ियां हैं जो कि कासगंज के कचला घाट या तमाम सारे घाट से कावड़ लेकर और अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। आखिरकार किस तरह की सुविधाएं इनको दी जा रही हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कावड़ियों को लेकर दावे कर रहे हैं। क्या वो सभी दावे जो है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर सार्थक नजर आ रहे हैं या फिर क्या? इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए, बोले कहाँ से कावड़ उठाई है? ये लहरापुरा से, सोरों से। अच्छा, ये बताइए, कावड़ लेके आए, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं? बहुत बढ़िया, एक नंबर। योगी जी कहते हैं तमाम व्यवस्थाएं मिल रही, मिल पा रही हैं? बिल्कुल, रोड में कोई क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ तक पूरी लाइट वगैरह, पहले लाइट नहीं थी, अब तो लाइट वगैरह भी लग चुकी है। हमें यहाँ से अभी करीब कंदौली तक जाना है और हमें पूरी रास्ता यानी कि पूरी सुविधा दी गई है इस बार, पिछली बार से और बेहतर दी गई है। क्या मानते हैं, पहली सरकारों में कावड़ों को बैन किया जाता था, डीजे नहीं लगाने दिए जाते थे, इस बार अब बाबा जी ने कह दिया है कि साहब कोई कावड़ियों को उंगली टच नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अपनी कांवड़ वाले भी अपनी हद से चलें तो और अच्छी बात है। यानी कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होगी तो फिर वो तो सरकार तो फिर अपने हिसाब से करती है। क्या मानते हैं, कावड़ लेके आप आए हैं, स्थिति पहले और में क्या कुछ फर्क? बहुत फर्क है सर कि रोड पे मतलब रोड पे साफ सफाई रह रही है, गिट्टी विट्टी पैरों में नहीं चुभ रही है और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी ठीक है और पानी जगह हर कोई बोला मतलब मदद के लिए तैयार है हमारे लिए। इससे पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? पहले तो भाई रोडों पे भी बहुत हालत ख़राब थी, न लाइट थी न कुछ था, पानी की व्यवस्था भी किधर भी नहीं थी, बहुत व्यवस्था ख़राब थी पहले और अब में क्या फर्क महसूस करते हैं? अरे बता तो दिया, ये वाला लाइट वगैरह और रोड वगैरह सब बहुत सारी। बाबा कहते हैं कावड़ियों की सेवा में हर जगह पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, हाँ जी। हमारे यहाँ से यानी कि हर चौराहे पे, यानी कि हमारी कंदौली जिला आगरा से और यहाँ तक यानी कि पूरी हर जगह पुलिस की व्यवस्था है। हाँ, सपोर्ट कर रही है पुलिस कावड़ियों को? बिल्कुल कर रही है, हाँ सहयोग कर रही है, लेकिन कोई उपद्रव करेगा तो उसे थोड़ी सहयोग करेगी। जो आराम से एक तरफ चलेगा यानी कि उस तरीके से चलेगा तो वो तो बिल्कुल करेगी। व्यवस्थाएं कैसी? बिल्कुल अच्छी हैं, बेहतरीन है। हाँ बेहतरीन है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया भाई जाएंगे, आगरे जाएंगे। क्या मानते हैं, पहले और अब में कुछ फर्क दिखाई देता है? वहाँ फर्क तो है भाई, किस तरह का? पहले अब सेफ्टी ज़्यादा है, पहले नहीं थी। किसकी सरकार में ज्यादा है? बीजेपी सरकार में ज़्यादा। हाँ, पहले क्या होता था? पहले ऐसे ही धक्का मुक्की होता था, अब कानून है सबके लिए, कानून से जा रहे हैं। अब एक साइड कावड़ियों के लिए दी जाती है। हाँ, एक साइड कांवड़ के लिए दी जाती है, एक भाड़े के लिए दी जाती है। बड़े बड़े भान जाते हैं, फायदा है कावड़ियों को? फायदा है ना, फायदा पूरा है। आप बताइए भैया, कहाँ से कावड़ लेके आए हैं? कचला घाट से। कचला से। कहाँ लेके जाएंगे कावड़? हाथरस। क्या पहले और अब में क्या फर्क महसूस करते हैं? पहले क्या स्थिति हुआ करती थी, अब किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? अब सुविधाएं हैं, किस तरह की? प्रशासन से सब चीज़ से सुविधा है। पहले क्या होता था? पहले ये था कि कोई आता था, सब कुछ भी हो जाता था पहले कावड़ियों के साथ। अब ये है कि अब सरकार की वजह से अब सब माहौल बिल्कुल सही है। पहले क्या हो जाता था? पहले कोई भी एक्सीडेंट हो जाते थे कावड़ियों के साथ, अब एक साइड में कावड़िया, एक साइड पे रोड वो वाहन चलते हैं। व्यवस्था बिल्कुल सही है। पुलिस प्रशासन का सहयोग किस तरह मिल रहा है? पुलिस बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है बिल्कुल। हर चौराहे पे पुलिस मिलेगी, हर चौराहे पर एक फ़ोन पे पुलिस आती है, पुलिस का काम सही है। किस सरकार में? बीजेपी में। और उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पुलिस की पता ही नहीं कहाँ डूल रही है, क्या हो रहा है। अब इस सरकार में ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज सीएम योगी ने मेरठ में कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। क्या मानते हैं, कावड़ियों का ये सम्मान बेहतर है या इससे पहले और कोई कर पाया? नहीं, और कोई तो कर नहीं पाया, और कोई तो कर नहीं पाया अभी, मगर ये बढ़िया किया है उन्होंने कांवड़ियों के साथ। तो सम्मान मिला है? सम्मान तो मिला ही है, हौसला अफजाई हुआ है? बिल्कुल, इसीलिए तो। और क्या होना चाहिए? इससे बढ़िया क्या होगा? सब व्यवस्था है, इससे बढ़िया क्या होगा? इससे पहले आप कावड़ लाए होंगे, व्यवस्थाएं किस तरह लगती थी? ऐसी व्यवस्था तो हमने पहले कभी नहीं देखी जो अब व्यवस्था है। क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए? बढ़िया बात है, योगी सरकार बहुत बढ़िया काम है उनका, बढ़िया काम चल रहा है।
कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत लूटा पाटी सब एक्सीडेंट सब बंद है, एक साइड से सब है बढ़िया। कांवड़ियों के साथ लूटपाट होती थी? बिल्कुल होती थी भाई, आते थे कोई ठोक गया, दूर दूर से कांवड़ी आते हैं, बताओ कितनी रिक्स पे आते हैं। लूट लेते थे। अब क्या होता है? अब तो बढ़िया है, अब तो बढ़िया चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। पुलिस शासन है, हर चौराहे पे कोई दिक्कत आएगी कॉल करो, पुलिस 100 नंबर की गाड़ी आपको तुरंत मिलेगी हर चौराहे पे हर चौराहे पे। क्या कह रहे थे? अब पहले लूट हुआ करती थी कि कांवड़ियों के साथ? और क्या, पहले लूट होती थी, अब कुछ नहीं होता। अब तो सब व्यवस्था बढ़िया है। कब लूट? किसके शासन में लूट? जब हमारे बड़े बूढ़े बताते थे, जब हमारे बड़े बूढ़े लेने के लिए आते थे तो बताते थे कि कासगंज में से आगे कांवरों को लूट लेते हैं और खंडित कर देते हैं। तो पहले बहुत सारी व्यवस्था खराब थी, अब पूरी व्यवस्था एकदम एक नंबर है। तो पहले डर था? हाँ, डर था पहले बहुत कम आते थे कांवड़ लेने के लिए। अब तो बहुत सारे कांवड़ लेने के लिए आते हैं, बहुत बहुत दूर से, हरियाणा, पंजाब। व्यवस्थाएं पहले और अब में क्या है? अब व्यवस्था बेहतर है, हर जगह पर खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था है। किसकी सरकार में? अब ये तो योगी की सरकार चल रही है। अच्छा, आज बाबा ने मेरठ में कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं हेलीकॉप्टर से, क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए कांवड़? नहीं, ऐसा होना चाहिए, दिल से स्वागत होना चाहिए। ये कांवड़ है भोले बाबा का, भोले बाबा के सारे भक्त हैं, तो उनका तो स्वागत होना चाहिए ना। इतना सम्मान कभी और किसी सरकार में मिल पाया कांवड़ियों? नहीं मिला, हमारे सामने तो नहीं मिला। कब से कांवड़ ला रहे हैं? मुझे हो गई कम से कम 10-12 साल, तब से ला। ऐसी व्यवस्थाएं देखी? नहीं, कभी नहीं मिली। क्या कहेंगे योगी सरकार की? बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। व्यवस्थाएं बेहतर लगी? जी, बहुत अच्छी। अच्छा, आप भैया आप आइए एक मिनट, कहाँ से लेके आए भैया कांवड़? शोरों से भाई साहब। शोरों से लाए। क्या मानते हैं, पहले और अब में कुछ फर्क देखने को मिला कांवड़? जी अब के फर्क है, किस तरह के? अब के सरकार ने इंतजाम बढ़िया कर रखा है, सेवा पुलिस प्रशासन जगह जगह पे बढ़िया तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, भीड़ नहीं होने दे रहे हैं, बढ़िया तरह से लेकर रही है कांवड़। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले हम आते नहीं थे, अभी से आने लगे 3-4 साल से ही योगी जी के राज में 3-4 ही। साल में कुछ फर्क दिखा, इम्प्रूवमेंट दिखा? हाँ पूरा इम्प्रूवमेंट है भाई साहब, पुलिस सहयोग कर पा रही है? पूरा कर रही है सर, पूरा सहयोग, पूरी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस है पूरी फुल। चलिए, देखा कि तमाम जो लोग हैं मेरे साथ कासगंज जिले में मैं इस समय मेरी मौजूदगी है और तमाम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कांवड़ियों को सम्मान मिला है वो इससे पहले कभी और सरकार में नहीं मिल पाया है और तमाम सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने योगी सरकार की वाहवाही लूटी है। यानी कि आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। उसके बाद कांवड़ियों का स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि जिस तरह कांवड़ियों का इस सम्मान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है वो और कोई सरकार नहीं दे पाई है। फिलहाल मेरे सहयोगी देवेश गुप्ता के साथ मैं विनय माथुर, अपना उत्तर प्रदेश कासगंज।